हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे पास एक चीज़ के बहुत कमेंट आते हैं, एनसीआर परमिट और ऑल इंडिया परमिट में क्या फ़र्क है। ये बहुत कमेंट आता है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा एनसीआर परमिट गाड़ी क्या होती है और ऑल इंडिया परमिट गाड़ी क्या होती है, और भी एक दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन है एनसीआर परमिट से और ऑल इंडिया परमिट से रिलेटेड, तो सारे आपके दूर हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं मुद्दे पे। एनसीआर परमिट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है। एनसीआर परमिट होती है, 4 राज्यों में चलती है ये गाड़ी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। ये 4 राज्यों के लिए वैलिड होती है और ये 4 राज्यों में एनसीआर परमिट की गाड़ी आप ले सकते हो। 4 राज्यों में आप एनसीआर परमिट की गाड़ी ले सकते हो। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी बना रखा है, जाके ढूंढ लेना, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना भाई। उस वीडियो में मैंने बताया कि एनसीआर में कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, ठीक है। उसके बारे में एक मैप लगा दूंगा, इस मैप में देख लेना भाई आप। अगर पॉसिबल हुआ तो मैप लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट अगर नहीं हुआ तो नहीं भी लगा पाऊंगा, आप ये देख लेना। मैं ढूंढ लूंगा, अगर कोई कॉपीराइट फ्री मुझे मैप मिल गया तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो एनसीआर परमिट गाड़ी आप कुछ चुनिंदा जगहों पे चला सकते हो दिल्ली एनसीआर के, जैसे हरियाणा के कुछ इलाकों में आप गाड़ी चला सकते हो, यूपी के कुछ इलाकों में आप गाड़ी चला सकते हो, और राजस्थान का तो मुझे मुंह से ही याद है, भरतपुर और अलवर, मतलब ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर आप गाड़ी चला सकते हो राजस्थान की। दिल्ली तो पूरा चलता ही है, और गुड़गांव बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका हरियाणा के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें आप गाड़ी चला सकते हो, और नोएडा मुंह से निकलता ना, यूपी के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें आप गाड़ी चला सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको कहीं और गाड़ी ले जानी है, सपोज करो कि आपको गाड़ी ले जानी है बॉम्बे और वो गाड़ी आपकी एनसीआर परमिट की है, तो भाई साहब आपको एनसीआर परमिट का एक टेम्परेरी मतलब परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के आप गाड़ी ले जा नहीं सकते ऑल इंडिया परमिट गाड़ी को। वैसे तो खैर बहुत सारे लोग ले जाते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए भाई एक मोटा फाइन होता है। और बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि जैसे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, एनसीआर परमिट गाड़ी सपोज करो जयपुर लेके जा रहे हैं, तो वो रास्ते में चलते चलते टैक्स कटवा लेते हैं। भाई वो टैक्स वैलिड नहीं होता, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा भी एक परमिशन की ज़रूरत होती है। बिना परमिशन आप जाओगे और किसी सही बंदे के हत्थे चढ़ गए तो अच्छे से निचोड़ देगा आपको, आप ये तय मान लेना। ये बिल्कुल मेरी बात को आप लिख लेना कि जब तक चल रहा है, और जिस दिन आप अच्छे बंदे के हाथ चढ़ गए ना, उस दिन आपका सारा हिसाब किताब कर देगा। तो इसलिए कभी भी आप एनसीआर परमिट गाड़ी को अगर एनसीआर से बाहर ले जा रहे हैं तो भाई बिना परमिशन के ले जाने की भूल ना करें। उसका एक अलग से परमिशन मिलती है, वो आपको लेके ही जानी है। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया परमिट क्या होता है। ऑल इंडिया परमिट होता है फ्रेंड्स एक ऐसी गाड़ी टैक्सी नंबर की जिसमें आप टैक्स कटवाओ, और पूरे भारत में, ऑल इंडिया से आपको पता लग गया, ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में आप घूम सकते हो उस टैक्सी से, बेशर्ते आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य का आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा। सपोज करो मेरी गाड़ी दिल्ली की है, अब मुझे यूपी जाना है, अब यूपी का मैंने टैक्स कटवा लिया, मैं पूरी यूपी में कहीं घूम सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे राजस्थान भी आना है तो फिर मुझे राजस्थान का टैक्स कटवाना है। अब मुझे जाना है, जैसे बॉम्बे जाना है, अब बॉम्बे के लिए मुझे सबसे पहले रूट पकड़ना पड़ेगा हरियाणा होते हुए, तो पहले हरियाणा का टैक्स कटेगा। फिर अगला पड़ गया राजस्थान, तो फिर मुझे राजस्थान का टैक्स कटवाना पड़ेगा। फिर पड़ गया साहब आपका गुजरात, तो फिर मुझे गुजरात का टैक्स कटवाना पड़ेगा। रास्ते में यूपी पड़ा तो यूपी का टैक्स कटवाना पड़ेगा। और फिर महाराष्ट्र में घुसे तो महाराष्ट्र का टैक्स कटवाना पड़ेगा। तो भाई टैक्स कटवाते हुए आप जाओगे, बिना टैक्स के आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी पता नहीं कि टैक्स भी कटवाना होता है। तो भाई टैक्स कटता है और वो कटवाना बहुत ज़रूरी है। अब टैक्स कैसे कटते हैं, 1 डे का भी कटता है, 2 दिन का भी, मतलब टैक्स तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कितने दिन का कटवाना चाहते हो। आजकल टैक्स ऐसा भी चल रहा है कि आपने एक बार टैक्स कटवा लिया, पूरे ऑल इंडिया का 6-6.5 हज़ार रुपये का होता है, फिर भारत में आप कहीं भी घूमो एक टैक्स कटवा लिया आपने, ये भी एक टैक्स का है। 6,000 करीब का होता है, मुझे एग्जैक्ट तो उसकी याद नहीं है कि कितने का होता है, लेकिन ऑल इंडिया परमिट में अगर ना आपने 6-6.5 हज़ार का एक टैक्स कटता है, अगर वो कटवा लिया तो फिर पूरे भारत के लिए आप फ्री हो। या फिर आप टैक्स ऐसे भी कटवा सकते हो, यूपी जा रहे हो तो यूपी का कटवा लो, हरियाणा जा रहे हो तो हरियाणा का कटवा लो, राजस्थान जा रहे हो तो राजस्थान का कटवा लो। मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं तो आपको 2 जगह का टैक्स आपके लिए बहुत बढ़िया है, यूपी और आपका ये हरियाणा। दिल्ली के तो टैक्स आपको, अगर दिल्ली की गाड़ी तो दिल्ली का टैक्स तो आपका फ्री है। हमारा 1RT वालों का टैक्स होता है भाई सब दिल्ली का, हमको ईयरली टैक्स देना पड़ता है।
वो हमारा 1900 कुछ रुपए का जाता है, वो हमें भरना ही पड़ता है। लेकिन ऑल इंडिया परमिट के लिए दिल्ली का टैक्स नहीं होता, इतनी मुझे जानकारी है। मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, अच्छे से एक बार किसी से रिसर्च कर लो, क्योंकि मुझे प्रॉपर जानकारी है नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया। बाकी जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन्होंने बोला कि दिल्ली का टैक्स फ्री होता है। ठीक है, मेरे को प्रॉपर इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। देखिए, जानकारी आपको वही देनी चाहिए जो मुझे मालूम है। मुझे अगर सही तरीके से मालूम नहीं होगी, मेरे चैनल की एक खास बात है फ्रेंड्स, मैं जानकारी वही दूंगा जिसकी मुझे प्रॉपर जानकारी है। फालतू चीज़ों पे जानकारी देना भाई अपन को ना अच्छा लगता है, ना ज्ञान पेलना अच्छा लगता है। वही जानकारी दो जिसकी मुझे समझ है, मैं अच्छे से जानता हूँ और ऑफिशियली वो चीज़ मान्य है। वरना इसके अलावा कभी मैं उम्मीद भी मत करना मेरे से कि मैं कोई चीज़ फेक बताऊँगा, नहीं बताऊँगा। मेरे किसी भी चैनल पर आपको दोनों चैनलों में कहीं नहीं मिलेगी कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें कि आपको कभी फ्यूचर में परेशानी का सामना करना पड़े। ये अपने चैनल की भाई खास बात है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ भाई विश्वास ज़रूर देते हैं, ये अपनी एक खास आदत है। एनीवे, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है भाई कि 1RT और NCR परमिट में क्या फ़र्क होता है। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, अगर आपका भी कोई कमेंट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर बना दूंगा कि आपका जो भी सवाल है, अगर मैंने कोशिश तो पूरी करी है आपको पूरी तरह से समझाने की NCR में और ऑल इंडिया में क्या फ़र्क है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन रह गया हो तो भाई पूछ लेना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो आपके सवाल का ज़रूर जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई। और आजकल यूट्यूब का एक हाइप का ऑप्शन चल रहा है, अगर आप हाइप करेंगे तो ये वीडियो सही लोगों तक पहुँच जाएगी जिनको इस वीडियो की वाकई में ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।